दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ निरंजन सर हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बिहार और विशेषकर पटना में सभी छात्र इनको जानते हैं। 10 साल से इनका अनुभव है और अभी हमारा इनके साक्षात्कार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बीपीएससी की अभी हाल ही में पीटी की परीक्षा हुई है और लड़के मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम निरंजन सर से जानेंगे कि यह जो विषय है, जो विषय आप पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, वो छात्रों के लिए कैसा है और अभी वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षा के क्या महत्व है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उसका लाभ उठा सकें। तो निरंजन सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम यूथ एजेंडा को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो छात्रों के प्रति इतने अधिक कार्य करते हैं और सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, हम जो है पिछले 10 वर्षों से पटना में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी पेपर से वर्तमान में यूपीएससी, बीपीएससी में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और साथ ही साथ ज्योग्राफी का मेन बेनिफिट यह है कि इनको जीएस में भी, जैसे यूपीएससी में जीएस के मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, उसमें पेपर 1 और पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 3 में यह बहुत अधिक मददगार होता है। उसी तरह से अगर आप बीपीएससी मेंस में देखिएगा तो आपको जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो इस पेपर का प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा योगदान होता है। जैसे प्रेजेंटली आप देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से टोटल 25 से 35 क्वेश्चन होता है, जबकि प्रीलिम्स में टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। तो इस तरह से ज्योग्राफी का योगदान पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक, अर्थात पर्सनालिटी टेस्ट तक है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में भी अनेकों क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। सर, बीपीएससी और यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हुए आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, इस क्षेत्र में जितने हमने काम किए हैं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वर्तमान में मेरे द्वारा पढ़े बहुत सारे छात्र अच्छे अच्छे पद पर हैं और उन सभी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और जब हम उन लोगों से मिलते हैं या वे मेरे पास मिलने आते हैं, तब हमको लगता है ऐसा कि मेरा जो जीवन है वो सकारात्मक कार्य कर रहा है और मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। और इसी फील्ड में हम और अधिक काम करना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में बिहार और देश के सभी भाग में मेरे छात्र अपना अच्छा कार्य करें और मेरा जीवन का उद्देश्य वो पूर्ण करें। सर, अभी आप देख रहे हो कि बिहार में जो एग्जाम हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, उसको लेकर विवाद भी चलता है। आप इसके संदर्भ में सरकार की जो भूमिका है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तक बिहार में विवाद से रिलेटेड प्रश्न है तो वर्तमान में बिहार सरकार बीपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है मेरे विचार से। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी का कैलेंडर सुधरा है, समय समय पर एग्ज़ाम हो रहा है, आपका फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द नहीं तो समय पे तो ज़रूर आ जा रहा है। साथ ही साथ वैकेंसी का संख्या भी बढ़ रहा है। जैसे देखिए, यही जो 66 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अप्रॉक्स 700 सीट्स थे। उससे पहले अगर हम आते हैं 65th में तो उसमें लगभग 450 सीट्स था, और उससे पहले अगर 64 देखा जाए तो उसमें 1500 के अप्रॉक्स सीट थे। तो इस तरह से 64, 65, 66 बीपीएससी में सीट्स की संख्या अच्छी है और बहुत जल्द 67 का भी नोटिफिकेशन आएगा। उसमें भी यह अनुमान किया जाता है कि 600-700 सीट्स तो होंगे ही होंगे। अभी एग्ज़ाम भी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वर्तमान सरकार के द्वारा बीपीएससी में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हाँ, कुछ विवाद तो होते ही हैं, उतना को लेकर चलना नहीं चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की लड़के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बीपीएससी की तैयारी करना ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहे हैं? एकदम सही है, क्योंकि बीपीएससी
का कैलेंडर सही है, इसका सिलेबस भी देखा जाए तो अदर पीसीएस की अपेक्षा मेंस में बहुत इजी है। आप देखिए बीपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, सिर्फ मार्क्स को चेंज किया है, ना कि मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है। जो जीएस पहले 400 का होता था जीएस पेपर, अब वो जीएस पेपर जो है 600 का हो रहा है, जबकि आपका सिलेबस का दायरा उतना ही है। तो सिंपल सी बात है कि जो आप 400 के लिए मेहनत करते थे मार्क्स के लिए, वही अब 600 के लिए करना है, और एक ही यहाँ ऑप्शनल पेपर है। तो इस तरह से ऑप्शनल पेपर अगर आपका सुदृढ़ है और जीएस और स्टैट पर थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप आराम से 525 540 मार्क्स लाकर बीपीएससी मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पुनः इंटरव्यू में अगर आप सकारात्मक प्रदर्शन करते हैं तो आप वहाँ भी इंटरव्यू में 120 में 80 या कहा जाए 85 नंबर आराम से ला सकते हैं। अधिक से अधिक तो हाँ 105 मार्क्स 110 मार्क्स तक भी आता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सकारात्मक सोच के साथ आप परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप आराम से 80-85 मार्क्स ला सकते हैं, और इस तरह से आप अपना मेरिट में एक नाम रख सकते हैं और आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि भूगोल विषय लेने पर छात्रों को कैसी सुविधा होती है? देखिए, आज आप यूपीएससी का रिजल्ट देखें, बीपीएससी का रिजल्ट देखें या अदर पीसीएस का रिजल्ट देखें, ज्योग्राफी एक सदाबहार पेपर है जो सभी जगह पर अच्छा मार्क्स लाता है। साथ ही साथ इसका जीएस पेपर में भी बहुत अधिक महत्व है। और ज्योग्राफी में क्या है कि आप मैप के अनुसार और मैप और पॉइंट जितने अधिक डालिएगा आपका मार्क्स उतना ही अधिक होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देने पर आराम से आप ज्योग्राफी में 70% 75% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और जब भी आपका ऑप्शनल पेपर में 200 या 200 प्लस मार्क्स आता है, तो मेंस क्वालिफाई करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम सभी बच्चों से अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि वह ज्योग्राफी से आराम से स्टेट पीसीएस या यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, ज्योग्राफी पर विषय पढ़ाते वक्त आपका मतलब छात्रों के साथ तो इंटरेक्ट होता ही होगा। अभी हाल में कोई छात्र अच्छी जगह पर पहुंचे हैं? देखिए, अभी एक मेरा स्टूडेंट है जिसको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री में एडमिशन हुआ, और एक मेरा स्टूडेंट है जो 65th बीपीएससी मेंस में मनीष कुमार बिहटा के रहने वाले हैं, जो अपना बीपीएससी मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इस तरह से इससे पहले भी आपको 64th 65th बीपीएससी मेंस या अदर पीसीएस में मेरे स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, और कुछ का फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुका है जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है। ये तो हाल फिलहाल में आपको स्टेट पीसीएस और अदर के बारे में बतला रहे हैं, और ऐसे तो दूसरे सर्विस में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं, उनके लिए ज्योग्राफी एक अच्छा विषय है, अच्छा विकल्प है? ये तो 100% सही है। ये मैं क्या, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है अगर जिनको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में रुचि हो। और इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ज्योग्राफी आप स्कूलिंग से ही पढ़े हुए होते हैं, 9th 10th 11th 12th या ऑनर्स में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तब तो उसको और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका ऑनर्स कुछ भी रहा हो, खास करके साइंस बैकग्राउंड के भी हो, जिन्होंने बीटेक किया या बीबीए किया या अदर आप टेक्निकल डिग्री लेकर आते हैं, उनके लिए भी ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आपको अधिक कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी सरकार ने हाल ही में यूपीएससी में लैटरल एंट्री को मतलब कि मौका दिया है, उससे छात्र हतोत्साहित हो रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लैटरल एंट्री
केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला है, जो कि मेरे अनुसार एक उचित फैसला है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 40+ एज के जो विशेषज्ञ होंगे उनकी विशेषता के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में लेटरल एंट्री दिया जाएगा, जिससे कि उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को केंद्र सरकार उपयोग करके भारत के विकास में अब उनका महत्व बना सकता है, उसका इम्पोर्टेंस ले सकता है। इस तरह से हम कहते हैं कि लेटरल एंट्री सही है। और पिछले कुछ वर्षों में देखिए यूपीएससी में वैकेंसी की संख्या कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री आने से वैकेंसी की संख्या में कमी हुई है। तो इसलिए वो जो किया गया है वो सही है, क्योंकि वैसे व्यक्ति जो उस समय पे यूपीएससी के तैयारी नहीं किए, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वो देश के कुछ दे सके, देश के लिए कुछ कर सके, तो उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से यूपीएससी में लाया जा रहा है। यानी आप लेटरल एंट्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम इसका आलोचना नहीं करते हैं, हम इसका 100% समर्थक हैं। अभी हाल ही में सर देखिए झारखंड पीसीएस में जो सिलेबस बदला है उसमें ज्योग्राफी का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, आपका बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, आपका राजस्थान पीसीएस हो, सभी जगह पर ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है। झारखंड में जो 4 पेपर्स जीएस का मेंस में है, उसमें आपका ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ आप देखिएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सिलेबस जोड़े गए हैं। और ज्योग्राफी, तो जिन बच्चों को ज्योग्राफी का अच्छा पकड़ होगा उन्हीं का इन्वायरमेंट पर भी अच्छा पकड़ होगा। और इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, इसलिए ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी सभी बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा अगर वो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो। सर जो बच्चे ज्योग्राफी से एमए किए हैं उनको नेट जीआरएफ के लिए भी आप तैयारी करवाते हैं? हाँ, मेरे पास नेट जीआरएफ के लिए भी सुविधा है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम मास्टर डिग्री लिए हैं, अगर वो मेरे पास 6 से 7 महीना टाइम देते हैं कंटिन्यू, तो उनको हम नेट जीआरएफ के तैयारी करवा देंगे। और नेट जीआरएफ में क्या होता है कि वर्तमान में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 जो होता है अपना पेपर का क्वेश्चन होता है, और 50 क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन देखा जाए कि आप 60% मार्क्स लाते हैं, अर्थात 90 नंबर आता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जीआरएफ के लिए कुछ ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, तो उसमें आप 100 के करीब नंबर लाते हैं तो जीआरएफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा इम्पोर्टेंस बनता है ज्योग्राफी पेपर का, वो हम आपको फुल्ली यहाँ कंप्लीट करवा देंगे। सर जो लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे और आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, तो उनके लिए आप मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए अपना नंबर आप बता दें तो अच्छा रहेगा। सर जो छात्र आपसे पढ़ना चाहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए कोई नंबर आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरे संस्थान का जो नाम हुआ निरंजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, और वे मेरे पर्सनल कांटेक्ट पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7292810632। एक बार हम और बोल देते हैं 7292810632। और कोई भी विद्यार्थी मेरे आपका यूट्यूब चैनल पर भी निरंजन जीएस सर्च कर सकता है, या मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी कुमार निरंजन से सर्च कर सकता है। तो सर अगर मान लीजिए कोई लड़का पर्सनली आके पढ़ना चाहे तो उसके लिए पता क्या होगा, कहाँ पर आना पड़ेगा उसको? हाँ, आपको कोचिंग का जो नाम हुआ निरंजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, संदलपुर, नियर अबाउट एसबीआई बैंक, कुम्हरार गुमटी के पास। यहाँ पर आकर आपसे मिल सकता है? हाँ, यहाँ पर आकर हमसे मिल सकता है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ज्योग्राफी विषय जो है, एक हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं कुमार निरंजन सर, उन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर आगे जेआरएफ, नेट, यूपीएससी, बीपीएससी अगर देना चाहते हैं तो निरंजन सर से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका 10 साल से पढ़ाने का अनुभव रहा है। इसलिए
हम इनको बुलाए अपने चैनल में और आपने सर हम लोगों को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।